नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 27 अप्रैल मंगलवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य उज्जैन की तेज तर्रार नेत्री नूरी खान को मंगलवार सुबह नानाखेड़ा थाना पुलिस उनके घर से थाने ले आई। ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर हंगामा करने के लिए उन पर शासकीय कार्य में बाधा की धारा 353, धारा 188 सहित महामारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी लगते ही तराना विधायक सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी थाने पहुंचे और काफी देर हुई गहमा गहमी के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि नूरी खान पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ कोरोना काल में अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोले हुए है। रविवार को भी नूरी खान गंगेड़ी गांव स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंची थी। वहां उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिए कई लोगों को लाइन में लगे दिखा, जो कई घंटों से ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने परेशान हो रहे लोगों से बात की और वहीं हंगामा कर दिया। उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में नूरी खान के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ और उन्हें सुबह सुबह थाने लाया गया। मामले की जानकारी लगते ही कांग्रेस विधायक महेश परमार, क्षेत्रीय पार्षद वीनू कुशवाहा और अजित ठाकुर भी नानाखेड़ा थाने पहुंच गए। कांग्रेसियों ने काफी देर थाने के बाहर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद नूरी को जमानत पर छोड़ा गया। थाने से बाहर आकर नूरी ने अपना विरोधी स्वर कायम रखते हुए अपने ऊपर दर्ज प्रकरण की निंदा की और कहा कि वे निरंतर शासन प्रशासन की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। देखिए, रोज मैं ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रही हूँ उज्जैन में कि लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, साथ में इंजेक्शन की भी कालाबाजारी की जा रही है। रोज इन सारी खामियों को मैं उजागर कर रही थी। शायद एक आम आदमी के हक की आवाज़ उठाना, ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया और ये कहना सरकारी कार्य में बाधा भी हो गया। तो जिस तरह की धाराएं मुझ पर लगाई गई हैं 188, 353, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आम आदमी की आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? और ये गुनाह है तो ऐसी धाराएं मुझ पर 100 बार लगा दी जाए, मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। लोगों की ऑक्सीजन के लिए, बिस्तर के लिए, इंजेक्शन के लिए ये लड़ाई मैं और कांग्रेस लड़ती रहेगी। तो अब पूरी लाइव तो आपके सामने, मैं तो धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, कि पूरा देश और मध्य प्रदेश और खासकर उज्जैन का पूरा चित्र आपके सामने आप दिखा रहे हैं कि फलाने हॉस्पिटल में 10 लोगों की मौत हो जाती है, माधवनगर में ये होता है, चरक में होता है, आरडी गाड़ी है, जितने भी निजी चिकित्सालय हैं, पूरी स्थिति बदतर हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण, दवाई की कमी के कारण सीधे साधी भोली जनता मर रही है। हमारी प्रवक्ता आदरणीय नूरी खान जी ने ये बात लोगों के सामने रखी कि ऑक्सीजन की कमी है, तो ये बात हम क्यों नहीं रखें। तो आप देख रहे हैं जो 307, 302 के अपराधी, बड़े बड़े अपराधी हैं, वो लोग घूम रहे हैं और इस तरह हमारी नेत्री को बंद किया। तो ये हम इसका बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमारी बात हुई और जैसे मुझे लाइव के माध्यम से मालूम पड़ा तो मेरे आदरणीय साथी अजीत सिंह जी और वीनू कुशवाहा जी, हम तत्काल, हमारे सभी जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, सबका फ़ोन आया। सब लोग आना चाहते थे लेकिन एसपी साहब से हमारी बात हुई। हम भी चाहते हैं कि इस समय हम सहयोग करें, राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन नूरी खान जी का अपराध क्या है? अगर मासूम लोगों की ऑक्सीजन की कमी कारण मौत हो रही है तो ये अपराध है, बेड की कमी कारण ये मौत हो रही है अपराध है, या अव्यवस्था कारण? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आरडी गार्डी कॉलेज चले जाओ, चरक भवन चले जाओ, माधवनगर चले जाओ, किसी भी निजी चिकित्सालय के सामने 50-50, 100-100 लोगों की लाइन लगी हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनका दुख दर्द बांटने वाला नहीं है। सिर्फ ईमानदारी से अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे डॉक्टर साथी, स्वास्थ्य सेवा जो लोग दे रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? आपने देखा मुख्यमंत्री जी कहना हमारा पहला उद्देश्य चुनाव है। यहाँ के हमारे स्थानीय नेता, सांसद जी और मोहन यादव जी से, मैं हमारे प्रभारी मंत्री जी और पारस जैन जी से कहना चाहता हूँ, हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते। आपके माध्यम से जब इंदौर के नेता अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपकी मदद करेंगे, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी के पास साथ चलते हैं।
आप लोग क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसद जी आप बात कीजिए, रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे मीटिंग करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में रखते हैं, बेचारे वो तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपका क्या काम है सिर्फ मीटिंग करना। मेरा आप लोगों से आपके माध्यम से यही कहना है कि नूरी खान जी के साथ जो व्यवहार किया हम इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी के निर्देश है कि हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, इस समय हम राजनीति नहीं करना चाहते, तो हमारा यही है। और जैसे मालूम पड़ा आदरणीय हमारे तीनों साथी सुरेंद्र रमन जी भी हमारे साथ हैं, बहन नूरी खान जी बाहर आई और ये रात दिन मेहनत कर रही है। इन्होंने यही बोला कि हमारे हिस्से की गैस ऑक्सीजन गैस दूसरी जगह क्यों ले जा रहा है, ये अपराध है क्या? तो आप देख रहे हैं आपके सामने स्थिति है, जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी और भगवान देख रहा है। मैं तो कहता हूँ भगवान महाकाल इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये लोग अभी भी लोगों की जान बचा ले। और मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी, सांसद जी और पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता पारस जैन साहब, आप बाहर आइए, हम आपके साथ, मैंने एक पत्र भी लिखा है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, आप प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें, लड़ना होगा जब हम लड़ लेंगे, जब इनका विरोध करना होगा, लेकिन इस समय हम लड़ना नहीं चाहते। हम शासन प्रशासन और सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता जनता जनार्दन है, उनकी जान कैसे बचे, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, बेड की व्यवस्था कैसे हो और दवाइयों की व्यवस्था कैसे हो, उनको कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता ये है। महिदपुर में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बीच व्यापारियों ने जन सहयोग से प्रशासन को 50 सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं, ताकि सिविल अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। एसडीएम कैलाश ठाकुर ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि महिदपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया गया है। कोविड सेंटर में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा 50 ऑक्सीजन सिलेंडर जन सहयोग से प्राप्त हुए हैं। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी जरूरी संसाधन है उनको जुटाने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। अभी कोरोना महामारी के तहत हमारे महिदपुर हॉस्पिटल में कोरोना सेंटर हमने चालू कर दिया है। 20 बेड का सेंटर है जिसमें हमारे 11 पेशेंट इलाज चल रहा है। और उसके तहत हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमने कुछ समाज सेवी या अन्य समाज के लोगों से सहयोग करके लगभग भाईजान से 40 सिलेंडर लिए हैं और 10 साड़ाजी से लिए हैं। और भी हम चाह रहे हैं शहर के लोगों को जो सिलेंडर आपके पास है वो प्रशासन को उपलब्ध कर दे, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को उचित इलाज मिल सके। वर्तमान समय में कोरोना महामारी से जो नए संक्रमित लोग हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है। वर्तमान समय में आज हमने 40 सिलेंडर जाकिर कुरैशी जो भाईजान के नाम से जाने जाते हैं उनसे हमने उनको आग्रह किया। उन्हें 40 सिलेंडर आज अनुविभागीय अधिकारी को उन्होंने दिए और उन 40 सिलेंडरों से करीबन 200-250 लोगों की हम ऑक्सीजन दे पाएंगे। और मैं जनता से अपील भी करता हूं कि आज जाकिर भाई ने जन सहयोग के लिए और मानव सेवार्थ जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं खाली सिलेंडर, वो खाली सिलेंडर अगर महिदपुर में नगर के अंदर जिन लोगों के पास है वो सहयोग के लिए अनुविभागीय अधिकारी को दे। इस समय ऑक्सीजन की मरीजों को बहुत ही आवश्यकता है और विधायक जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बहादुर सिंह जी चौहान और अनुविभागीय अधिकारी जी द्वारा उज्जैन में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर और कोरोना संक्रमित मरीजों की व्यवस्था को लेकर वो सक्रिय है। उन्हीं के माध्यम से आज 72 सिलेंडर उज्जैन पहुंचाए गए हैं। वो भर के आने के बाद में 5-7 दिन तक हमारे यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। खासरोद में कोरोना मरीजों की गिनती में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोविड केयर की शुरुआत नहीं हो सकी है। अलबत्ता यहाँ का सरकारी दवाखाना रेफलर केंद्र बनकर रह गया है। ऊपर से मुसीबत यह भी कि यहाँ से रेफर किए गए मरीजों को ना तो उज्जैन में जगह मिल पा रही है और ना ही इंदौर व रतलाम में। दुखद बात यह है कि पिछले 48 घंटों में 2 महिलाओं ने इलाज न मिलने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नगर में एकमात्र कोविड सेंटर 15/40 के पद्मावती कोविड सेंटर में सारे बिस्तर फुल हो चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ हालात अब धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की अहम जरूरत है। देखिए, अपने यहाँ से अभी तक एक ही डेट थी कोविड की, उसको भी समय देते हमने बोल दिया गया था आगे हायर सेंटर ले जाने का, वो आगे नहीं ले गया, उस कारण से उसकी डेथ हो गई। ठीक, बाकी अभी तक उसके बाद कोई डेथ नहीं हुई। हमने कम से कम 14 पेशेंट को डिस्चार्ज दे चुके हैं जो नॉर्मल होकर यहाँ से गए हैं। लगभग 70% वो इन्फेक्टेड थे। उसके बाद हम 10 से 12 पेशेंट को आगे हायर सेंटर में एडमिशन करवा चुके हैं। बाकी यहाँ जो एडमिशन है अभी लगभग 23 एडमिट है, बाकी सब खतरे से बाहर है। विकट परिस्थिति है,
संसाधनों का अभाव है, उसके बाद भी जितना बेहतर होगा हम करेंगे। उज्जैन जिले के घोसला में कोरोना महामारी को देखते हुए हाल ही में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन गोठरा वाली माताजी द्वारा हुई भविष्यवाणी को आधार मानकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने आसपास के सभी हनुमान मंदिरों में यज्ञ अनुष्ठान आरंभ कर दिए हैं, जिससे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके। गांव वालों के अनुसार गोठरा वाली माताजी की भविष्यवाणी सटीक बैठती है और इसी भविष्यवाणी के निमित्त ग्रामीणों द्वारा यह अनुष्ठान करवाया जा रहा है। ये कोरोना महामारी के लिए सब कोटला की माताश्री हमारे अनाउंस करा था कि सभी गाँव को नगर के वासी के निकल के गाँव के जो पूजन रखे माता जी के यहाँ का पूजन, हनुमान जी के यहाँ का अभिषेक करवाना है। और जो हमारे सदर वन के हैं उनके भी कहे गए उनका चादर का रखा है प्रोग्राम, तो उन्होंने सभी गांव के मिलकर ने गांव के बाहर जाके खाना खाना है। फिर गांव पूरा खाली होगा, उसमें जाके न अपन महामारी से बचेंगे। अपन बीमारी का कोई उपाय नहीं था, तो इसलिए माताजी ने उपाय बताया है। इसी क्रम में इंगोरिया में स्थित श्री राम मंदिर में आज हनुमान जयंती मनाई गई। मंदिर में सुबह हनुमान जी की आरती की गई, चूल्हा चढ़ाया गया, साथ ही कोरोना महामारी से बचाव और विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ रखा गया और एक दिन के लिए अखंड रामायण का पाठ भी कराया गया। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। जन्म उत्सव मनाया गया। उसी उपलक्ष्य में ये कि हवन यहाँ इंदिरा चौपाटी के एक दिन की रामायण और सुंदरकांड और यज्ञ हवन किया गया है जन कल्याण के लिए, पूरी विश्व शांति के लिए, इस कोरोना से मुक्ति के लिए। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है। 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो हमारे फेसबुक या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।